बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिबेट रूम में खुशामदीद। मैं उसामा जाहिद हूँ। नाज़रीन, मुज़ाकरात की बात मुसलसल करते आ रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात की एक दफ़ा फिर मैं ये वाज़ेह कर दूँ कि किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात यहाँ पे कामयाब नहीं होंगे। लेकिन आगे क्या होने जा रहा है, हम उस पर आज तफसीली बात करेंगे। हम जिन टॉपिक्स पे आज बात करने जा रहे हैं, उस हवाले से मैं आपको आगाह कर दूँ। अब पाकिस्तान की फ़ौज, जंगी तैयारे और तमाम साजो सामान इस वक्त किंग फैसल एयरबेस सऊदी अरब में तैनात हो चुके हैं। और कुछ तज्ज़ियाकारों का, मुबस्सरीन का ये भी कहना है कि पाकिस्तान सऊदी अरब पे दिफा में खड़ा होगा और ईरान पे जो मुमकिन आने वाले हमले हैं वो सिर्फ सऊदी अरब की सरजमीन से किए जा सकते हैं। सऊदी अरब की सरजमीन से सिर्फ हमले किए जाते हैं तो पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा और ईरान को इस नहज पे ला के खड़ा कर दिया जाएगा कि वो पाकिस्तान पे बराह रास्त अटैक करे। इस तरह की पेशन गोइयाँ सामने आ रही हैं। लेकिन इसके साथ जो दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे, पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन पहले ही बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो आपना हरमस की नाकाबंदी करेंगे। ईरान जिन जहाज़ों से टैक्स वसूल करते हुए उनको आगे निकालता है और जो गुजर जाते हैं वो उनको भी रोकेगा। चीन ने इस हवाले से रिटेलिएट किया। चीन के जहाज़ निकले और किसी को रोकने की ज़रूरत नहीं हुई। चीन ने जो गुज़श्ता दिन बयान दिया, चीन का कहना था कि हम अमन के दाई हैं, हम अमन के लिए साथ खड़े हैं, हम दुनिया में अमन और इस्तेकाम के लिए पुरज़म हैं, हम मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं, हमारे बहरी जहाज़ आपनाए हुर्मुज़ के पानियों में आ जा रहे हैं, हमारे ईरान के साथ तजारती और तवानाई के मुआहदे हैं, हम उनका एहतराम करेंगे और तवक्को रखते हैं कि दूसरे ममालिक हमारे मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। ईरान आपनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल करता है और ये हमारे लिए खुला है, किसी और मुल्क की परवाह नहीं है और हम किसी से नहीं डरते हैं। चीन ने ये वाज़ेह तौर पे पैगाम दिया कि उसको अमेरिका प्रेशराइज़ करने की कोशिश ना करे। हम अमेरिका के प्रेशर में नहीं आएंगे, हम अपने जहाज़ लेकर वहाँ से निकल रहे हैं और आते जाते रहेंगे। चूँकि पाकिस्तान के अगर जहाज़ यहाँ पे रुकते हैं तो ये फिर ये तो बड़ी गंभीर सूरत हाल है। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरबा जो इजाफे हैं वो देखे जाएंगे और मुमकिन तौर पे 700 तक का फिगर जो है वो पाकिस्तान में देखने को मिल सकता है। और आखिर में हम बात करेंगे लोड शेडिंग की बदतरीन सूरत हाल क्यों शुरू हो चुकी है, इसके क्या हल थे और किस तरह से कौन से इलाके में घंटों लोड शेडिंग है। इस हवाले से नाज़रीन कमेंट सेक्शन में हमें आगाह कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं हमें कि आपके इलाके में इस वक्त लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है। असद कैस साहब हमारे साथ मौजूद है। कैस साहब, सबसे पहले जो चीन ने वाज़ेह तौर पे पैगाम दे दिया, चीन ने कहा कि उसके जहाज़ आपना हुर्मुज़ से गुजर रहे हैं और किसी सूरत जो है उन जहाज़ों को नहीं रोका जा सकता। तो कैस साहब, चीन ने तो वाज़ेह पैगाम दे दिया अमेरिका को कि उसको रोकने की जरूरत ना की जाए। तो ये आपको नहीं लगता कि आने वाले दिनों में ये सूरत हाल मजीद गंभीर हो सकती है? कुदरत ने चीन को मौका फराहम किया कि वो आप सुपर पावर की कुर्सी पर विराजमान हो सकता है, लेकिन शायद चीन उस दौड़ में शामिल नहीं होना चाह रहा। रूस और अमेरिका की तो सर्द जंग सदियों से लगी हुई है। हमने देखा 50-60 साल तो हम देख रहे हैं उनको, और वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को गिराने में लगे रहते हैं, साजिशें भी करते हैं। आपने देखा वहाँ पर यूक्रेन में भी यूरोप ने इसकी मदद की, अमेरिका ने तो खुलकर मदद की। चीन को अगर देखा जाए तो वो अमेरिका को अब सुपर पावर मानने को तैयार नहीं है। वो खुद को अगर सुपर पावर नहीं मानता तो कम से कम एक आलमी ताकत जरूर है जो किसी के दबाव में नहीं आती। ठीक है। तो चीन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ईरान की मदद कर रहा था, उसको असला भी पहुंचा रहा था, और अमेरिका भी कहीं किसी हद तक इसको अंदाजा है कि उसको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल रही है। लेकिन अमेरिका भी डर रहा है कि अगर मैं चीन के हम आमने सामने आ जाते हैं फिर चीन का पल्ला भारी है। फिर चीन जो है वो ना सिर्फ अमेरिका को सुपर पावर की कुर्सी से गिराएगा बल्कि कहीं ना कहीं वो खुद कुर्सी पर बैठ जाएगा। तो उसके लिए वो मौका नहीं देना चाह रहा, तो उसने थोड़ी सी भड़के मारी। जैसे मैं आपको उस दिन से कह रहा हूँ, अमेरिका को अब जरूरत नहीं हो रही, ट्रंप को खासतौर पे अब जरूरत नहीं हो रही कि दोबारा जो एक सीज फायर हुआ है, जो एक जंगबंदी हुई है, अब उसकी खिलाफ वर्जी करे। देखें, कल उसने कहा जी मैं नाकाबंदी करने जा रहा हूँ, बड़ी बड़ी बात की और बड़ा मीडिया के ऊपर हाइप बनाई गई और लोगों को बताया गया कि जी हम लोग इसके ऊपर देखें और अब कोई तिजारत नहीं होने देंगे।
भाई अमेरिका रशिया ईरान तो वैसे ही चाह रहा है, ठीक है आप पूरा जो समुद्री रास्ते आप बंद करें, आप नए हरमस को बंद करें, तो फिर दुनिया में वैसी सूरत हाल गंभीर हो जाएगी। और जो जहाँ पे बहरी भेड़े खड़े हुए हैं वो यूरोप में बाकी ममालिक में नहीं पहुंच पाएंगे, तो वहाँ पर तो एक गैर यकीनी सूरत हाल हो जाएगी। और वहाँ पर लोग फिर अपने जितने भी हुक्मरान उनकी हुकूमतें उनके खिलाफ उठ खड़े होंगे। तो ईरान तो चाह रहा है, तो अमेरिका ने उसको मौका फराहम कर दिया, खासतौर पर ट्रंप ने। मैं समझता हूँ ट्रंप की कोई पॉलिसी अभी तक वाज़ेह नजर नहीं आ रही, वो सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू की पॉलिसी में चल रहा था, अब नेतन्याहू तैयारी में लगा हुआ है, वो आपको नजर आ रहा है। तो इस दरमियान में मैं समझता हूँ कि ट्रंप ने ना सिर्फ अपना बेड़ा गर्क किया, अमेरिका का भी बेड़ा गर्क कर दिया। अब अमेरिका ऊपर ना कोई ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है, ना उसकी गिदड़ बपकी को सीरियस लेने को तैयार है। तो जब उसने बातें की लोगों ने सीरियस ही नहीं लिया, खासतौर पर पाकिस्तानी या बाकी ममालिक ने भी। कल मैंने एक वीडियो देखी है जिसके ऊपर कुछ कह रहे हैं इसराइल का बहरी बेड़ा, कुछ अमेरिका क्या कह रहे हैं, जहाँ पर पूरी वहाँ पर कमांडोज ने एक्शन किया, उसके ऊपर बहरी बेड़े के ऊपर कब्जा किया। तो ये ईरानी कमांडोज तो भाई अपनी जान हथेली पर रखकर बैठे हुए हैं, ईरान के पास दूसरा रास्ता ही यहाँ पे चूंकि आपने कमांडोज की बात की है, अगर अमेरिका या इजराइल ईरान में ज़मीनी जंग के लिए कोशां होते हैं, और आपको पता है कि जंग के शुरू में ही अमेरिका की बहुत सारी कोशिश थी, जो एक पायलट को बचाने के नाम के तौर पे उन्होंने अपनी ज़मीनी फ़ौज उतारने की कोशिश भी की, लेकिन IRGC की मजबूत रद्द-ए-अमल ने उनको भागने पे मजबूर कर दिया, उनके जहाज़ गिरा दिए गए। C-130 में पायलट कभी रेस्क्यू नहीं होता, और उसमें हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल होते हैं, हेलीकॉप्टर्स नहीं थे C-130 में। फौजी साजो सामान और भारी जो है मिलिट्री इक्विपमेंट होती हैं, तो वो तो उससे वाज़ेह था कि वो एक कोशिश की उसने ज़मीनी फ़ौज जो है उतारने के, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। लेकिन बहुत सारे हम ख़ित्ते की सूरत हाल को देखें, नक्शे पे आके देखें, तो पाकिस्तान से एक ऐसा रास्ता है कि जो ज़मीनी कार्रवाई के लिए कारगर साबित हो सकता है। आपको नहीं लगता कि अमेरिका ज़मीनी कार्रवाई के लिए पाकिस्तान से अड्डा मांग सकता है, और पाकिस्तान इसके लिए क्या जवाबदेह होगा? कायता देखिए उसामा, आपको याद होगा एक साबिका अमेरिकी सदर ने कहा था कि हमने जब इस्लामी इनकलाब ईरान में आ रहा था, तो हमने देखा कि पूरी दुनिया की सपोर्ट और जो दुनियावी हालात थे वो हमारे हक में थे, लेकिन खुदा या अल्लाह ताला उस वक़्त खमीनी के साथ था। आज भी मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि रूहानी मदद आज भी ईरान के साथ है। आप बर्री फौज या बूट्स उसी वक्त उतारते हैं जब ऊपर से फ़ज़ाई कंट्रोल आपके पास आ चुका हो। मैंने आपको पिछले एक प्रोग्राम में कहा था कि अल्लाह ताला ने ईरान को एक किला नमा मुल्क बनाया हुआ, उसके तीनों साइडों पे पहाड़ हैं, संगला पहाड़ है, जहाँ पर अबनाए हरमज़ है, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा मतलब इनका ठिकाना है, और वहाँ पर इनकी एयर बेसिस हैं। ये किसी सूरत कामयाब नहीं हो रहा है। ट्रंप बड़ी बड़ी भड़के मार लेता है, लेकिन जब वो अपने सिक्योरिटी इदारों के पास जाता है, उनसे कुछ प्लानिंग मांगता है, तो वो उसे कहते हैं सर हमें हर तरफ से हार ही हार है, हम पैदल मतलब अपनी जो बर्री फौज है वो तो बिल्कुल ही नहीं उतार सकते, वो सारी की सारी मलिया मेट हो जाएगी। बड़े बड़े जहाज जब लास्ट टाइम उनको खाक चाटनी पड़ी, उसकी वजह यह है कि वो तो उनकी आवाम भी तैयार बैठी है। आपके पास बहुत सी वीडियोज़ आई होंगी जिसमें लोग असला लेकर, उनके कबायली लोग पहाड़ों के ऊपर खड़े हैं और इनके जहाज़ों को अटैक कर रहे हैं। अमेरिकी फौजी ने भी ये बात की, उसने कहा कि जब हम हमारे त्यारे ईरान के अंदर पहुंचे तो जिस शख्स के पास एक भी छोटी गन थी वो हम पे फायरिंग कर, वो भी फायरिंग कर। तो ऐसी सूरत में आप जंग नहीं जी सकते। देखें इराक की सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ थी, वेनेज़ुएला की सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ थी, और भी जहाँ जहाँ अमेरिका ने अपने ऑपरेशन किए वहाँ पर इनको कहीं ना कहीं ज़मीनी सपोर्ट मिल गई थी, गद्दारों की सपोर्ट मिल गई थी। अब यह है कि ईरान की आवाम इस जंग के बाद यकीन जाने वो इतनी मुतहिद हुई है कि जो लोग चंद लोग मुजाहिरीन बाहर निकल के अपनी हुकूमतों के खिलाफ निकलते भी थे, अब वो भी एक कौम बनकर उभरे हैं। और इससे पहले जब हम देखते थे तो ईरानी कौम ने बहुत बुरा वक्त देखा है। मेरे कुछ दोस्त यार जब भी ईरान में जाते तो बहुत छोटी करेंसी है उनकी, लेकिन वहाँ पर वसाइल उसी तरह है। आपने देखा चंद दिनों के अंदर उन्होंने वो रेलवे का ट्रैक बहाल कर लिया, वो अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे। लेकिन अब अमेरिका चाहता है कि कहीं ना कहीं ये टेबल पर बैठे और मेरी बात माने। ईरान कहता है कि अब हमारे पास गंवाने को कुछ नहीं है, अब हमने अमेरिका से फैसला कुन जंग लड़नी है, या अमेरिका हमारे मुतालबात माने या हमसे लड़े।
और हमें या हम जीतेंगे या ये जीतेगा। और जंग का फैसला कहीं ना कहीं किसी ना किसी हक में होता है, चाहे वो साल चले चाहे 20 साल चले। तो अमेरिका को ये लगता है कि जंग जब भी तूल पकड़ेगी, जैसे हम शुरू में कहते थे कि ईरान चाहेगा ये जंग खींच के लाएं। और दूसरी अहम बात देखें, बकिया इराक ने कुवैत पर हमला किया, बकिया ममालिक भी कहीं ना कहीं अपने इर्द गिर्द दूसरे ममालिक के ऊपर अटैक करते हैं। मैं कमाल दाद दूंगा ईरान को, यकीन जाने अरब ममालिक से उसके ऊपर अटैक होता रहा, लेकिन उसने अभी तक किसी के ऊपर अपना ज़मीनी हमला नहीं किया। हालांकि ईरान चाहे तो कहीं ना कहीं ओमान के ऊपर, ओमान नहीं तो कम से कम बहरीन के ऊपर वो रजीम चेंज ला सकता है, कहीं ना कहीं अपना प्रेशर डाल सकता है, लेकिन अभी तक उसने किसी खलीजी ममालिक के ऊपर रजीम चेंज के लिए भी कोशिश नहीं की और दबाव भी नहीं डाला और उनके ऊपर कोई हमला भी नहीं डायरेक्टली किया। हमला किया तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी अड्डों पर किया है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त मैसेज है और ईरान सिर्फ और सिर्फ दिफा कर रहा है। यह भी एक अच्छी बात है जो अभी तक हमने देखी है, नोट की है। यकीन जाने ईरान को 40 दिन उसने दिफा किया, मिसाइल के बदले में मिसाइल मारता था, जो तनसीबात वो उड़ाते थे वही वो इसराइल की उड़ाता था, और जो जिन तनसीबात पर वो हमले करते थे वो फिर अमेरिकन तनसीबात पर हमला करता था। तो ये तो शोशा छोड़ा गया सऊदी अरब का, बकिया मुस्लिम उम्मा का। क्योंकि दुबई जो है वो वाज़ेह तौर पर इसराइल के साथ खड़ा था, लेकिन मैं वहाँ पर भी अप्रिशिएट करूँगा ईरान को कि उसने उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े बुर्ज नहीं होता गिराए, और वहाँ पर भी उसने सऊदी एयर बेसिस पे जो अमेरिकन है उनके ऊपर अटैक किया। सऊदीया में भी अमेरिकन एयर बेसिस पे। यहाँ पे मैं छोटी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं।